यदि 2 डिग्री एल्कोहल का आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर 5 मिनट लगता है। यानी अपने को ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ काम कर रहा है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है तो उसका अटैक कहाँ पर होगा। कार्बोनिक एसिड को हीट करने पर CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है और यदि इस CO2 गैस को आप लाइम वाटर में पास करोगे तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। हेलो बच्चों, नीट 2025 पे प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एलन कोटा आपके लिए लाया है T20 सीरीज। बच्चों, T20 सीरीज में मैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के टॉप 20 क्वेश्चंस लेने वाला हूं जिसके नीट में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और बेहतर ये होगा कि यदि मैं बोर्ड पर क्वेश्चन डिस्प्ले करूं तो आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, फिर फाइनल सॉल्यूशन बताने के बाद उसको ऑप्शन से आप मैच करा लेना। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग ईथर इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HI। बेटा ये नीट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं, किस तरीके से आपको आंसर निकालना है। सॉल्यूशन देखिए बेटा, ये आपको ट्रिक याद रखना है। 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप दिया हो या एलाइल ग्रुप दिया हो या बेंजाइल दिया हो। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा इस बात का कि एलाइल क्या होता है। तो बेटा याद रखिएगा, क्लासरूम में यहां पर पढ़ाया जा चुका है। और ये है बेंजाइल। यानी ऑक्सीजन के किसी भी साइड में 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लगा हो या एलाइल ग्रुप लगा हो या बेंजाइल ग्रुप लगा हो तो आपको SN1 रिएक्शन कराना है, अदरवाइज SN2 रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से सोचते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। याद रखिएगा एलाइल और बेंजाइल क्या होता है। कभी कभी डायरेक्ट यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा एलाइल ग्रुप है और कौन सा बेंजाइल ग्रुप है। बेटा ऑक्सीजन के एक साइड में 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप लगा है और दूसरे साइड में 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लगा है। तो आप खुद से सोचिए यहां पर कौन से मैकेनिज्म से आपको आंसर निकालना है, SN1 या SN2। तो बताया गया यहां पर SN1 मैकेनिज्म से आपको आंसर निकालना है। आपने पढ़ रखा है SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रोडक्ट बनाना होता है। यहाँ HI लिया गया है तो बेटा HI H+ और I- में ब्रेक होता है। जो H+ है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर जाकर के अटैक करेगा। यानी एक तरीके से अपन क्या करा रहे हैं यहाँ पर, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का अटैक करा रहे हैं। यहाँ पर प्रोटॉन आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है तो क्या बोल दिया, प्रोटोनेशन। अब आपको यहां से डिसाइड करना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। हो सकता है आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, हो सकता है आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, लेकिन अपने को SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सोचना है। तो बेटा यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, प्लस चार्ज यहां आएगा। यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो प्लस चार्ज यहां डेवलप होगा। आप खुद सोचिए, कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बन पर ज़्यादा स्टेबल होगा या 3 डिग्री कार्बन पर। तो जाहिर सी बात है 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इसका मतलब बेटा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। यानी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जब आपने बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया तो ये OH ग्रुप 1 डिग्री के साथ जाएगा और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, प्लस चार्ज। यहीं पर प्लस चार्ज क्यों लाया गया है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है। जो I- बचा था वो कहाँ जाके जुड़ेगा, तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मिल गए तो ये बॉन्ड बन गया। यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक है 1 डिग्री एल्कोहल और दूसरा है 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड। यानी ऑप्शन में यदि इसको ढूंढने की कोशिश करें तो बेटा यहाँ देखिए, ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल और ये है 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड। उसी को कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है।
यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। यहां पर मैंने सिर्फ रिएजेंट पूछा है, बट आपको रिवीजन करते टाइम यहां पर जितने भी रिएक्शंस हैं सबके बारे में डिटेल में, जो भी आपने नोट्स में या जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से आप जरूर देखें। इसमें मैच द कॉलम पूछा गया है। तो देखिए, रीमर टीमन रिएक्शन, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और लुकास रिएजेंट। रिएजेंट पूछा गया है, तो इसका आंसर देखते हैं। बेटा जब फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है सैलिसिलडिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। याद रहेगा। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रीमर टीमन रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज क्या होता है, तो याद रखिएगा CCl2, यह है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन बताइए, डाइक्लोरोकार्बीन अटैकिंग स्पीसीज कहां पर किस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो रीमर टीमन रिएक्शन। बट यहां पर मैंने सिर्फ रिएजेंट से मैच कराने के लिए बोला है, तो इसका रिएजेंट क्या होगा रीमर टीमन रिएक्शन का? क्लोरोफॉर्म और बेस। यहां पर आ जाइए, फिनॉल का रिएक्शन बेसिक मीडियम में CO2 के साथ कराते हैं, तो यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? सैलिसिलिक एसिड, और इस रिएक्शन को कोल्बे स्मिथ रिएक्शन बोला जाता है। ये NCERT के रिएक्शन से बेटा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, नीट में पूछा जाता है। यहां पर अमाइड लिया गया है। यदि अमाइड का रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस Br2 के साथ, तो यहां पर 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, जो नाम से भी आप समझ सकते हो, यहां कुछ अमाइड के बारे में बोला गया है, तो याद रखिएगा ये अमाइड की रिएक्शन है। Br2 प्लस बेस लिया जाता है, 1 कार्बन लेस अमाइन का फॉर्मेशन होता है। आप वैसे भी देख सकते हैं यहां पर जो प्रोडक्ट बना है उसमें कार्बन का संख्या कम हो गया है। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। ये बेटा एल्कोहल का टेस्ट है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के बीच में यदि डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर ल्यूकास रिएजेंट से आप कर सकते हो। ऑप्शन में मैच कराते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन मैंने क्या बताया आपको? क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, सही है। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या लेते हैं? CO2 और NaOH। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या बताया था मैंने आपको? NaOH प्लस Br2। ल्यूकास रिएजेंट याद रखिएगा एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड व्हिच रिएक्ट फास्टेस्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। ये बेटा ल्यूकास टेस्ट है, यार ये एल्कोहल का टेस्ट है। समझिए इसको, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज आई थी। इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल। यानी ल्यूकास रिएजेंट के लिए कौन सा एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है? 3 डिग्री, फिर उससे कम होता है 2 डिग्री, फिर उससे कम होता है 1 डिग्री। यदि 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन कराते हो ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो बेटा यहां पर टर्बिडिटी इंस्टेंट आ जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है। यदि 2 डिग्री एल्कोहल का आप रिएक्शन कराते हो तो यहां पर 5 मिनट लगता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। और यदि प्राइमरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर 30 मिनट के आसपास लगता है, या कभी कभी इसको हीट करना भी पड़ सकता है। ये टर्बिडिटी टाइम है, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्काइल हाइड यानी एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो टर्बिडिटी यानी तरीके से आपको मीडियम में धुंधलापन दिखाई देता है। तो उसके बेसिस पर जहाँ पर टर्बिडिटी इंस्टेंट आ जाए वो टर्सरी एल्कोहल है, जहाँ पर 5 मिनट वो 2 डिग्री है, और जहाँ पर 30 मिनट के आसपास समय लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। यानी ल्यूकास रिएजेंट के हेल्प से आप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर।
तो बेटा इसमें पूछा क्या गया है, कौन फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा। इसका मतलब जो 3 डिग्री होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो नाम दिया हुआ है, उस नाम से आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। ब्यूटेन 1 ऑल बोला गया है, OH यहां पर लगा दिया आपने। ब्यूटेन 2 ऑल, इसका बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल बोला गया है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बनेगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यदि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेटा ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। यहां स्पेस की कमी की वजह से समझिएगा। अब इसमें आपको पहचानना है कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है। तो बेटा ये टर्शियरी कार्बन OH लगा, इसलिए क्या बोलोगे 3 डिग्री एल्कोहल। अभी आपको बताया गया है ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्टिविटी 3 डिग्री एल्कोहल के लिए सबसे ज़्यादा होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा एक कन्वर्जन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जितने भी रिएजेंट हैं वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखता रहता है। एल्कोहल का रिएक्शन कराया गया है SOCl2 के साथ, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। फिर केसीजन के साथ कराएंगे, Q बनेगा। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, R बनेगा। और आपसे पूछा गया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट R है वो क्या होगा। देखिए बेटा SOCl2 ये है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। यदि आप एल्कोहल का रिएक्शन कराते हो SOCl2 के साथ यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो OH ग्रुप हटेगा और क्या आ जाएगा, Cl। इस रिएक्शन की खास बात है कि यहां पर साइड प्रोडक्ट बनता है SO2 गैस और HCl रिलीज होता है। NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि आपको एल्कोहल से क्लोराइड बनाना है यानी OH को हटाकर Cl लगाना है तो ये बहुत ही प्रीफर्ड रिएक्शन है, यानी इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे यील्ड के साथ बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो SO2 गैस है। यानी गैसियस प्रोडक्ट बनने के वजह से रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि गैसेस क्या करेगा, स्किप कर जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, केसीजन के साथ यदि इस P का रिएक्शन कराते हो, याद रखिएगा यहाँ पर SO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। यदि P का रिएक्शन कराते हो KCN के साथ तो बेटा K प्लस और Cn माइनस में टूटेगा। Cn माइनस, यहाँ पर En का डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा Cn, यानी Cn माइनस इस पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl चला गया। तो Cl को हटाकर क्या लगा दिया आपने, Cn। जैसा कि आपको क्लासेस में कई बार बताया जा चुका है, यदि साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एसिड। यानी साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर COOH में कन्वर्जन होता है। यानी यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट R है वो 3rd ऑप्शन। समझ में आया, इसका आंसर होगा 3rd। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि A क्या बना होगा। अब देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यूमीन मेथड। नीट में कई बार पूछा जा चुका है। फिनॉल बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि क्यूमीन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें पहले बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, फिर इसका रिएक्शन कराते हैं H प्लस H2O के साथ, यानी एसिडिक वाटर लिया गया है, तो ये टूट जाता है फिनॉल प्लस एसीटोन में। क्या बन गया यहाँ पर, फिनॉल प्लस एसीटोन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये जो A है वो क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यानी इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यहां पर एज ए इंटरमीडिएट आप बोल सकते हैं इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव रेसमिक मिक्सचर विथ HCl। निम्न में कौन HCl के साथ रेसमिक मिक्सचर नहीं देता है। बेटा जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड
एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ तो साइनोहाइड्रिन बनता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का EN ज़्यादा है और कार्बन का EN कम है। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। HCN H प्लस और CN माइनस में टूटेगा। CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन का EN ज़्यादा होता है। यानी इसको आप ऐसे समझें, एक साइड से CN आके जुड़ गया और यहाँ पर O माइनस और ये A है और ये है B। बेटा जो यहाँ पर H प्लस था वो अब इस निगेटिव चार्ज से जुड़ेगा, तो हमें क्या दिखेगा कि इस कार्बन पर एक CN दिख रहा है और एक OH ग्रुप दिख रहा है। एक ही कार्बन पर OH और CN दोनों रहता है तो उसे साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। अब अपना सवाल ये है कि रेसमिक मिक्सचर, जैसा कि आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा है, रेसमिक मिक्सचर में 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है और 50% लियो फॉर्म होता है। यानी रेसमिक मिक्सचर having 50% D and 50% L। रेसमिक मिक्सचर के लिए 50% डेक्स्ट्रो और 50% लियो होना चाहिए। डेक्स्ट्रो लियो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, यानी रेसमिक मिक्सचर के जो दो कंपोनेंट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म में होता है, दूसरा लियो फॉर्म में होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बेटा इस कार्बन का कायरल कार्बन होना जरूरी है, यानी इस कार्बन से चारों यूनिट डिफरेंट होना चाहिए। इस कार्बन से एक CN लगा है, एक OH लगा है, एक A लगा है और एक B लगा है। यदि A और B दोनों सेम हो जाए तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, यानी वहां पर रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। A और B यदि ग्रुप डिफरेंट हैं तो कायरल कार्बन होगा और यहां पर रेसमिक मिक्सचर अपने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर होगा, यहां देखिए ऑप्शन में PH, यानी एक साइड में बेंजीन लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, दूसरे साइड में भी बेंजीन। आप खुद सोचिए, इस कार्बन का यदि चारों ग्रुप देखें तो बेटा ये तो CN और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ एक फिनाइल, दूसरा ग्रुप भी फिनाइल, इसका मतलब यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं होगा। जब कायरल कार्बन नहीं होगा इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो इसका साइनोहाइड्रिन रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर A और B दोनों सेम है। A और B सेम हो जाए तो रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा? 4th। इसमें पूछा गया है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड साइक्लोपेंटेनोन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा? इसका सॉल्यूशन देखिए। बेटा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन का EN ज़्यादा होता है, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये टूट के कहाँ चला गया? ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH ग्रुप। बेटा याद रखिएगा, एक ही कार्बन पर OH और यदि NH है या NH2 लगा है तो यहाँ से आपको H2O एलिमिनेट करना है, -H2O। इस रिएक्शन में पहले क्या हुआ है? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। फिर सेकेंड स्टेप में H2O बाहर निकल गया, इसलिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यदि इसके मैकेनिज्म को अपन एक साथ बोलना चाहें तो ये कंप्लीट रिएक्शन, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, फिर इसके बाद एलिमिनेशन हुआ है। तो इसमें बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी इसका आंसर क्या होगा? 4th होगा।
याद रखिएगा, जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन है। एनसीईआरटी में इसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एक बार पूरे रिएक्शंस को रिवाइज कर लें, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट गिव्स। यानी एसीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे, फिर उसका यदि हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। समझिए बेटा, ये है एसीटोन। यदि एसीटोन का रिएक्शन आप कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यानी यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R माइनस की तरह बिहेव करता है। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यहाँ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यानी R माइनस का अटैक कहाँ होगा, इस कार्बन पर, और ये टूट के कहाँ चला गया, ऑक्सीजन पर। यानी ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन यानी एल्काइल ग्रुप R माइनस ये कि कहाँ आके अटैक करेगा, इस कार्बन पर। जैसा कि आपको पता है Mg प्लस है और यहाँ O माइनस है, तो दोनों एक साथ मिलकर के बॉन्ड बना लिया। यदि इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा यहाँ नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, वो H प्लस के साथ कंबाइन कर गया, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आपको दिख रहा है, एल्कोहल। यानी ये बात तो समझ में आ गई कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है एल्कोहल। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा डिग्री एल्कोहल। तो बेटा यदि आपने एसीटोन ले रखा है तो इस कार्बन से 2 CH3 तो पहले से लगे हुए हैं और एक R यानी एल्काइल ग्रुप फिर से आके जुड़ गया, तो यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, टर्सरी एल्कोहल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सोल्यूशन गिव्स। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है कैंजारो रिएक्शन। समझिएगा, यहां पर एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। यह है बेंजल्डिहाइड और यह है फॉर्मल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होती है। जब आपने NaR पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये रिएक्टिविटी किस तरीके से कंपेयर करना है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया होगा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, उसका ऑक्सीडेशन कराना है। और जो लिस्ट रिएक्टिव है उसका रिडक्शन। यानी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन और जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसका रिडक्शन। तो बेटा बेंजल्डिहाइड लिस्ट रिएक्टिव है, तो इसका क्या करना अपने को, रिडक्शन। जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा एल्कोहल, यानी यहां पर क्या बन गया, बेंजाइल एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर एसिड बनता है और ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर एसिड सॉल्ट बन गया। तो इसका आंसर यानी बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन कराया बेंजाइल अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो एसिड का सॉल्ट बना दिया आपने। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है उसको रिड्यूस कर दिया, जो छोटा वाला मॉलिक्यूल है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ऑप्शन में यदि आप देखें तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपियोनल्डिहाइड विल गिव हाउ मेनी प्रोडक्ट। यानी यहां पर पॉसिबिलिटी पूछा गया
ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। यहां पर अपने को पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो देखो, ये है एसिटल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो यहां पर अपन पॉसिबिलिटी चेक कर सकते। हो सकता है एक बार एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीजन, यहां पर कुछ नहीं करना, आपको H2O बाहर निकाल देना। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीजन और प्रोपियोनल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसको मिला करके हमने यहां से H2O बाहर कर दिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरी पॉस, यानी यहां पर कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट दिखेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्शन कर जाए, यानी इसका ऑक्सीजन इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ मिलकर के H2O बाहर निकाल दे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है कि प्रोपियोनल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एसिटल्डिहाइड का हाइड्रोजन ले लिया आपने, तो यहां पर एक नया प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा जो इनसे मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है कि प्रोपियोनल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्शन कर जाएं, तो बेटा इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, यहां पर ये एक आपको नया प्रोडक्ट दिख रहा होगा। यानी अपन इस रिएक्शन में कर क्या रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन को मिला करके क्या कर दिया, H2O बाहर निकाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यानी यहां पर अपने को पॉसिबिलिटी चेक करनी है, तो ऐसे दो आपस में सेल्फ रिएक्शन कर गए, ऐसे दो आपस में सेल्फ रिएक्शन कर गए, यानी आपस में रिएक्शन कर गए। एक बार इसका ऑक्सीजन यानी एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीजन और प्रोपियोनल्डिहाइड का हाइड्रोजन ले लिया, और एक बार प्रोपियोनल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एसिटल्डिहाइड का हाइड्रोजन ले लिया। तो बेटा यहां पर कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें पूछा गया है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ, यानी यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में रिएक्शन कराना है। रिएजेंट दिया गया है और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में पूछा गया और आपको मैच कराना है। देखिए बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन यदि HCN के साथ कराए हैं, तो अभी पीछे डिस्कस भी किया था मैंने कि एक कार्बन पर OH और CN दोनों आ गया तो क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रेट। यानी कार्बोनिल कंपाउंड का HCN के साथ रिएक्शन कराने पर बनने वाला प्रोडक्ट है साइनोहाइड्रेट। यदि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर यदि एल्कोहल आपने एक्सेस में लिया है तो एसिटल या कीटल बनता है। ध्यान रखिएगा, यदि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया गया होता है, यदि एल्कोहल का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया गया हो तो यहां पर OH और OR, यानी एल्कोहल कम मात्रा में लिया गया है तो OH और OR इसको बोलते हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल। यदि एल्कोहल एक्सेस में लिया गया है तो फिर से रिएक्शन करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटल या कीटल में। यानी एक ही कार्बन पर 2 OR ग्रुप लगे हैं तो उसको क्या बोल दिया, एसिटल या कीटल, और एक कार्बन पर OH और OR लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, हेमी। यानी ऐसे याद रखना आप लोग, OH और OR मतलब आधा एल्कोहल और आधा OR लगा तो उसको क्या बोलते हैं, हेमी। यदि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री अमाइन के साथ, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा, ये छोड़ के यहाँ से चला गया, यानी OH और NHR बन गया। बेटा यहाँ से H2O यदि आप बाहर निकालते हो तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी एक तरीके से ये इमीन है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इमीन, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा यानी सब्स्टिट्यूटेड इमीन है। R ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा हुआ है तो क्या बोल दिया, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। इसको क्या बोलते हैं, सिप्स बेस। याद रखिए, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सिप्स बेस है। यानी प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का तो सिप्स बेस बनता है।
ये है हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बिल्कुल वैसे ही है, जहाँ पर R लगा था वहाँ पर क्या लगा दिया आपने, NH2। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हाइड्राजोन। यानी हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बना, हाइड्राजीन। प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सिप्स बेस। एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो पहले हेमी बनता है, फिर किस में कन्वर्ट होता है, एसिटल या कीटल में। तो यहाँ पर एसिटल और कीटल दिया है ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच कराया गया। यदि HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रेट। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यदि ऑप्शन में आप मैच कराओगे तो फर्स्ट ऑप्शन HCN के साथ क्या बन गया, HCN के साथ साइनोहाइड्रिन, एल्कोहल के साथ एसिटल या कीटल, हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन और प्राइमरी अमाइन के साथ सिप्स बेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद करने वाली रिएक्शन है। जब बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं H2PdBaSO4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। यहाँ पर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो इसका सॉल्यूशन बेटा ये रिएक्शन याद रखिएगा, इसको बोलते हैं रोजनमून रिडक्शन। यानी बेंजोइल क्लोराइड का H2PdBaSO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ये याद रखने वाली रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है इससे। किस मॉलिक्यूल से रिएक्शन स्टार्ट करना है आपको, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, याद रखिए रोजनमून रिडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। इसका सॉल्यूशन देखिए। हाँ, यहाँ पर जो रिएक्शन दिए गए हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि टोलुइन का रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2 के साथ, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, बेटा ये है इटार्ड रिएक्शन। ये है इटार्ड रिएक्शन। इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है बेंजल्डिहाइड। यानी इटार्ड रिएक्शन का में टोलुइन का रिएक्शन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। ये है गटरमान कोच रिएक्शन, इसमें भी बनता है बेंजल्डिहाइड। बेटा यहाँ HCN और HCl AlCl3 रिएक्शन करा के फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। इसका भी नाम मिलता जुलता है, ये है गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इटार्ड रिएक्शन में रेन बताइए, तो क्रोमिल क्लोराइड, फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। किसके साथ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, टोलुइन के साथ। गटरमान कोच नाम से याद रखिएगा, CO + HCl। कोच रिएक्शन में क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl AlCl3 के साथ, तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। इसमें भी क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। यानी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सब में क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। इसमें आपसे पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। अब थर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है आप वो भी देख लो। यह है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यदि इसका रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, यहाँ से आ गया प्लस, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा, ये टूट के यहाँ चला गया। इसका मतलब CH और यहाँ पर क्या आ गया, फिनाइल ग्रुप, और ये O- MgBr। यदि इसको यहाँ से हटाकर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया तो यहाँ से H+ जाके ऑक्सीजन से चिपक गया, तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, बेंजाइल एल्कोहल। यानी इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्या बना है, बेंजाइल एल्कोहल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट D ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें ये कन्वर्जन रिएक्शन है। इसका प्रोडक्ट आप देखिए, यदि मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दिया KCN के साथ तो A बन गया, उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया तो B बन गया, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया C बन गया। आपसे क्या पूछा गया है, हीट करने के बाद D क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए। बेटा KCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो K+ और Cn-, यानी यहां से Cl गया
और क्या आ गया Cl। यदि इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, एसिड। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा दिया अमोनिया के साथ, तो जैसा कि आपको पता है अमोनिया एक बेस होता है, तो यहां बेटा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। ऐसा नहीं करिएगा कि डायरेक्ट जो है अमाइड बना देना। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ तो पहले सॉल्ट बनता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। अब इसको यदि आप हीट करते हो तब ये अमाइड में कन्वर्ट होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनता है, अमोनियम आयन बनेगा। अब इस सॉल्ट को यानी अमोनियम आयन को हीट करेंगे तब अमाइड में बनेगा, डायरेक्ट इसको अमाइड में कन्वर्ट नहीं करना है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिगनार्ड एजेंट का रिएक्शन कराया गया CO2 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। इसमें जो प्रोडक्ट P है वो क्या बनेगा, समझिए इसको, इसका सॉल्यूशन देखिए। जब ग्रिगनार्ड एजेंट का रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ तो बेटा यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये टूट के यहाँ चला गया। इसका मतलब दोनों साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट एक साइड का ही बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। तो जैसे ही इसका आपने अटैक कराया तो ये बॉन्ड जैसा था वैसे ही रहेगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक साइड ने फिनाइल आके जुड़ा है। अब यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो H+ आकर के कहाँ जुड़ेगा, इस नेगेटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, बेंजोइक एसिड। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सेकेंड। यानी ग्रिगनार्ड एजेंट का रिएक्शन कराया CO2 के साथ, फिर उसके बाद H+ के साथ ट्रीटमेंट कर दिया तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराया गया है एल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में। इसमें इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि कौन सा ऑक्सीजन प्रोडक्ट में किसके साथ रहेगा। इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन पर 18 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का हेवियर आइसोटोप लिया गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका थोड़ा सा आप सॉल्यूशन देख लें। बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जैसा कि आपको दिख रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस है EN का, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यानी अपने को ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ काम कर रहा है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है तो उसका अटैक कहाँ पर होने वाला है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये यहाँ से छोड़ के चला गया। यानी ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप, इसका मैग्नीम आपने पढ़ा होगा, बस इसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जब बेटा न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर कराओगे तो लिविंग ग्रुप यहाँ से छोड़ के गया और अपने को फाइनली प्रोडक्ट में क्या दिखेगा, RC≡ONU और लिविंग ग्रुप यहाँ से फ्री हो गया। सही है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर आया और ये यहाँ से छोड़ के चला गया। इसका मतलब ये जो O18 है वो किसके साथ रहेगा, वो इस एस्टर में रहेगा या यहाँ से जो OH- गया उसके साथ रहेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो एस्टर का पार्ट होगा, यानी जो O18 है वो किसके साथ रहेगा, एस्टर के साथ। और यहाँ पर जो OH लगा था वो कहाँ दिखेगा आपको, बाहर निकल गया लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, तो वो H2O में रहेगा। यानी ये ऑक्सीजन H2O का पार्ट होगा और ये ऑक्सीजन एस्टर का पार्ट होगा। इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको मैच कराना है। टुवर्ड एसन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बोला गया। यह है एसिड क्लोराइड, यह है एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो बेटा रिएक्टिविटी डिसाइड करने के लिए कई तरीके होते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको लिविंग ग्रुप के रूप में समझा रहा हूँ। यदि यहाँ से कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप होगा,
क्लोरीन पर। यहाँ लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl-। यहाँ से यदि बेटा ये ग्रुप छोड़ के जाता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप होगा? इस ऑक्सीजन पर, यानी लिविंग ग्रुप दे रहा। यदि ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया, यानी RO- बन गया। और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो रहा है? नाइट्रोजन पर। जैसा कि आपको पता है लिविंग टेंडेंसी एनायन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बॉन्ड टूटने के बाद बनने वाला लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब रिएक्शन के लिए उसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज़्यादा। यानी जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उतना जल्दी छोड़ के जाएगा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसा कि आपको कोटा क्लासरूम में पढ़ाया जा चुका है, स्टेबिलिटी एनायन का कंपेयर करना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? साइज। फिर उसके बाद क्या देखा जाता है? EN। जब EN सेम रहे तो फिर अपन इफेक्ट की बात करते हैं। तो बेटा क्लोरीन का साइज सबसे बड़ा है क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन यानी क्लोरीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और नेगेटिव चार्ज कहाँ दिया हुआ है? नाइट्रोजन पर, यानी सभी सेम पीरियड के एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको? EN। अब EN की बात करें तो ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, इसका मतलब ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब इन दोनों में यदि कंपेयर करना हो तो EN सेम है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और ये सबसे लास्ट में आया है क्योंकि इसका EN कम है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? एसिड हैलाइड, फिर इसके बाद एनहाइड्राइड, फिर इसके बाद एस्टर और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? अमाइड। इसका आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O डज नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू सिल्वर मिरर टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट बट प्रोड्यूसेस एन ऑक्साइड कंपाउंड है। इसमें यह बोला गया है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें यह बोला गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है बट सिल्वर मिरर टेस्ट यानी टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा है। बट यदि उसका रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड बन सकता है। हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराने पर ऑक्साइड बनता है। इसका सॉल्यूशन देख लो आप एक बार। बेटा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, यदि इसका हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्साइड बनता है, यानी ऑक्साइड एल्डिहाइड में भी बनेगा और कीटोन में भी बनेगा। बट ये पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा है जो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। तो बेटा एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है जबकि कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। यदि ऑप्शन में आप मैच कराते हो तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपियोनल्डिहाइड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको पहचानना है कि किस रिएजेंट के हेल्प से एसिटल्डिहाइड और प्रोपियोनल्डिहाइड के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेटा टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हैं, दोनों टॉलेंस टेस्ट देते हैं, इसलिए इसके हेल्प से इनके बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फेलिंग सॉल्यूशन में भी ऐसा ही है, ये भी एल्डिहाइड का टेस्ट है, इन दोनों के बीच में फेलिंग सॉल्यूशन के हेल्प से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। 2,4-DNP टेस्ट भी एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट है, यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है। 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। इसका आंसर होगा फोर्थ आइडोफॉर्म। समझिए इसके बारे में। आपको बेटा याद रखना है C डबल बॉन्ड O से यदि CH3 ग्रुप जुड़ा है तो ये I2+ बेस के साथ रिएक्शन करता है और आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है जो येलो कलर का होता है। यदि C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली CH3 अटैच नहीं है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट
नहीं देगा, यानी यहाँ पर आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो एक मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O से इथाइल ग्रुप लगा है और एक मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O से CH3 ग्रुप लगा है, तो CH3 ग्रुप वाला मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और CH3CH2 वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। समझ में आ गया होगा? तो याद रखिएगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो आइडोफॉर्म टेस्ट। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट? निम्न में से कौन सा यौगिक धनात्मक बाइकार्बोनेट परीक्षण देता है? थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरीके से ये टेस्ट है। मान लीजिए एक एसिड है Ha, यदि इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराया जाए तो बेटा एसिड है तो यहां से क्या आएगा H प्लस इस O- के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। यह है कार्बोनिक एसिड H2CO3। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यदि एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को हीट करने पर CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, और यदि इस CO2 गैस को आप लाइम वाटर में पास करोगे तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। यानी जो मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर, वहां CO2 का फॉर्मेशन होगा और वो बाइकार्बोनेट टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगा। सही है? अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा? तो बेटा याद रखिएगा, जो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा किससे? H2CO3 से, सिर्फ वही बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। अब ऑप्शंस पे आते हैं। इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड, क्योंकि फिनॉल, इथेनॉल एंड डाई इथाइल ईथर ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, यहां पर CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसमें आपको एक चीज और बताता हूं मैं, कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि CO2 में जो कार्बन है, ये कार्बन किस कंपाउंड से आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्बन होता है। यदि बाई चांस कहीं आइसोटोप दिया हो तो आपको ध्यान रखना है कौन सा कार्बन कहां से आया है। तो बेटा CO2 वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? सोडियम बाइकार्बोनेट वाला कार्बन है, ये एसिड का कार्बन नहीं होता है। उम्मीद है T20 सीरीज में जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको आपने ध्यान से सुना होगा, और उम्मीद करता हूं कि नीट 2025 में इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बेटा नीट 2025 के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा करें।